जय हिंद साथियों। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो मैंने सोचा है कि आपके लिए धीरे धीरे करके जो भारत के पूरे वो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आप क्लास करा दी जाए। तो बांग्लादेश के बारे में पढ़ते हैं साथी। राजधानी हो जाती है ढाका। हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये। राजधानी की बात करेंगे आप तो बांग्लादेश की साथी राजधानी हो जाती है ढाका। ढाका जहां पर साथी बिम्सटेक का हेडक्वार्टर है। तो ढाका में क्या है साथी? बिम्सटेक का मुख्यालय। और ये साथी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। मुद्रा की बात कर लें साथी, इनकी मुद्रा, तो बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती है टका। राष्ट्रपति की बात करें साथी तो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं आरिफ अलवी साहब। तो लिखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। इसके अलावा साथी प्रधानमंत्री यहां पर चौथी बार हैं। ये आरिफ अलवी हो जाते हैं वहां के पाकिस्तान के अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। आरिफ अलवी तो पाकिस्तान का है। अब्दुल हामिद। हामिद। बात करें प्रधानमंत्री तो ये चौथी बार है शेख हसीना। फोर्थ टाइम प्रधानमंत्री कौन बनी है साथी? शेख हसीना। शेख हसीना मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। बांग्लादेश के संस्थापक व राष्ट्रपिता। तो बांग्लादेश के संस्थापक और राष्ट्रपिता साथी ये हो जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान साहब। 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी जाती है। सिर्फ शेख हसीना और उनकी एक बहन विदेश में रहती हैं तो वो बच जाती हैं। इसलिए 15 अगस्त को क्या ये लोग अपना शोक दिवस मनाते हैं। लिखिए 15 अगस्त बांग्लादेश का शोक दिवस। शोक दिवस। तो राजधानी ढाका, बिम्सटेक का मुख्यालय जो कि है, मुद्रा टका हो जाती है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, संस्थापक व राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान। 15 अगस्त को साथी अपना क्या मनाते हैं? शोक दिवस मनाते हैं। भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर कौन साथी? भारतीय राजदूत। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं विक्रम कुमार डोराविस्वामी। कौन हो जाते हैं? विक्रम कुमार डोराविस्वामी। तो साथी ये आप लिख लिए होंगे आपने। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के जो चिन्ह है, बांग्लादेश के चिन्ह। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगर आप अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए। अब साथी बात करते हैं यहाँ की सिंबल्स, चिन्ह की बात करते हैं साथी। तो खेल यहाँ का हो जाता है कबड्डी। खेल क्या हो जाता है साथी बांग्लादेश का? कबड्डी। वृक्ष की बात करें, वृक्ष आम हो जाता है। खेल यहाँ का कबड्डी, वृक्ष यहाँ का आम। पशु की बात करें, पशु। तो रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। मछली साथी इनकी हिल्सा मछली हो जाती है। मछली क्या हो जाती है साथी? तो हिल्सा, या जिसे इलिस कहा जाता है, हिल्सा, जिसे इलिस भी कहा जाता है। खेल इनका कबड्डी, वृक्ष आम, पशु रॉयल बंगाल टाइगर, मछली इनकी हिल्सा मछली हो जाती है साथी। फल की बात करें, फल तो इनका साथी कटहल हो जाता है। कटहल हो जाता है। इसके अलावा फूल हो जाता है वाटर लिली। फूल क्या हो जाता है? वाटर लिली। वाटर लिली क्या हो जाता है साथी? इनका फूल। तो चिन्ह लिख लीजिए बांग्लादेश के, खेल कबड्डी,
वृक्ष इनका साथी आम हो जाता है, फूल इनका वाटर लिली, पशु इनका रॉयल बंगाल टाइगर हो जाता है, मछली हिल्सा या इलिस मछली हो जाती है। अब साथी बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो साथी बांग्लादेश पहले क्या था, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान दो जगह बनता है। एक तो इधर जैसे कि ये आपका इंडिया है तो इधर ये पूर्वी पाकिस्तान बनता है, इधर ये पश्चिमी पाकिस्तान बनता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो आज वर्तमान समय में बांग्लादेश है तो यही पूर्वी पाकिस्तान था। तो बात करते हैं इसकी स्वतंत्रता और तंत्र की। तो साथी बात होती है कब की, तो स्वतंत्रता घोषणा, बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा तो साथी 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा, किसके द्वारा, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। पर साथी बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र हुआ है साथी ये 16 दिसंबर 1971 को। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ है, इसलिए 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं साथी, मुक्ति दिवस। बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाता है 16 दिसंबर को, मुक्ति दिवस। तो 16 दिसंबर को क्या मनाता है बांग्लादेश साथी, मुक्ति दिवस। क्यों मनाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को ये जो पाकिस्तान है उससे स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को, और स्वतंत्रता मतलब किस देश ने बांग्लादेश को स्वतंत्र माना था, तो स्वतंत्रता की क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला प्रथम देश। लिखिए, स्वतंत्र, बांग्लादेश को स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला फर्स्ट देश, मान्यता देने वाला फर्स्ट देश ये हो जाता है साथी क्या, भूटान। भारत ने इसको 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता दी थी, 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता दी थी। इसलिए भारत और बांग्लादेश ने क्या अभी हाल ही में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो लिखिए 6 दिसंबर मैत्री दिवस, मैत्री दिवस किसके किसके बीच, तो भारत व बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश। तो लिख लिया होगा आपने, स्वतंत्रता की घोषणा 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान द्वारा स्वतंत्र हुआ बांग्लादेश। 16 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर को बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्र देश की मान्यता देने वाला प्रथम देश भूटान हो जाता है। हमने इसको 6 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता दी थी, इसलिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तो आपने ये लिख लिया होगा। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच 3 यात्री ट्रेनें चलती हैं। कितनी यात्री ट्रेनें चलती हैं साथी, 3। तो लिखिए 3 ट्रेन भारत व बांग्लादेश के बीच, भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन, तो ये साथी 3 हो जाती हैं। बंधन एक्सप्रेस, कौन सी, बंधन, मैत्री और मिताली। तीसरी कौन हो जाती है साथी, मिताली। बंधन, मैत्री, मिताली 3 ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच साथी। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं, 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं साथी, जिनमें से तीस्ता और फेनी 2 प्रमुख नदियां हो जाती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हो जाती हैं साथी। सीमा की बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनमें से भारत की सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर। तो सीमा लिखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा साथी 4096 किलोमीटर। तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है साथी? पश्चिम बंगाल की। असम, मेघालय, त्रिपुरा साथी बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है भारत का त्रिपुरा राज्य। तो बांग्लादेश से 3 ओर से कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा हुआ है। और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो भारत के इतने राज्य साथी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं 4096 किलोमीटर। 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं जिनमें से तीस्ता और फेनी प्रमुख हो जाती हैं साथी। चटगांव और मोंग बंदरगाह। चटगांव व मोंग बंदरगाह। तो ये साथी बांग्लादेश के 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, पूछेगा चटगांव और मोंग बंदरगाह। तो ये साथी बांग्लादेश में। एक द्वीप पड़ता है भाषण 4 पिया द्वीप। तो लिखिए भाषण 4 पिया द्वीप। तो ये भी साथी कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। भाषण 4 पिया द्वीप ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। तो भारत व बांग्लादेश के बीच चलने वाली 3 यात्री ट्रेन बंधन, मैत्री, मिताली, 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियां, तीस्ता, फेनी, सीमा 4096 किलोमीटर। चटगांव व मोंग बंदरगाह साथी पड़ते हैं। और साथी भाषण 4 पिया द्वीप लिख लिया होगा आपने इसको। न्यू मोरे द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। किसको लेकर साथी? तो लिखिए न्यू मोरे द्वीप। इसको लेकर किसके बीच साथी? इंडिया प्लस बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है साथी? विवाद। तो भारत और बांग्लादेश के बीच किसको लेकर विवाद है साथी? न्यू मोरे द्वीप को लेकर है। और साथी गंगा को भारत में किस नाम से जाना जाता है साथी? पद्मा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये अपनी छोटी सी क्लास थी बांग्लादेश को लेकर, जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट काफ़ी कुछ बताया है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।